हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 276 है। आप पार्ट नंबर 275 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन, तीन से क्या हो रहा है, दो हो रहा है, दो से क्या हो रहा है, छः हो रहा है, छः से क्या हो रहा है, चार हो रहा है, चार से क्या हो रहा है, 18, 18 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 72 हो रहा है। अब आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक, बड़ी संख्या के बाद क्या दिख रहा है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या के बाद में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के बाद में छोटी संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर तीन, तीन से क्या लिख रहे हैं, दो लिख रहे हैं, तीन से क्या लिख रहे हैं, दो लिख रहे हैं, तो इसमें -1 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दो से क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें 4 जोड़ रहा है, ठीक, यानी 4 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 6, 6 से क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो इसमें माइनस क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 4, 4 से क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहा है, यानी 4 से यहाँ पर 18 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, 14 को जोड़ा है। देखिए ये आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से आपको यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, यानी थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए एक, देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दो, दो से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 4 लिख रहा है, यानी 4 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 12 लिख रहा है, और 12 से आपको देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, अगला संख्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो, दो से क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, तो दो में क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे तो कितना गया, दो दूनी के 4 आ गया, ठीक, यानी छोटी संख्या को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटी संख्या दी है, दो, दो से क्या लिख रहे हैं, छोटी संख्या है, फिर यहाँ के बाद में फिर क्या होगा, छोटी संख्या है, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, छोटी संख्या है। अब अगले बार छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12, देखिए 4 दिया है, और 4 से क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहा है, तो 4 में क्या करेंगे, 4 में आपको 3 से गुना करते हैं, तो 3 से कितना होता है, 12 होता है, और 12 में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो 2 से 3 से, तो अगले बार क्या करेंगे, 12 में 4 से गुना करेंगे, तो बच्चों की कितना होता है, यानी कितना होता है, 12 चौके 48, कितना गया, यहाँ पर 48 आ गया, कितना गया, 48 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कूट संकेतों में यानी सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, इस संबंधित अक्षर में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में जो है ना, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यानी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देंगे कि जो आपका देखिए EGIK जो है ना, आपको FILO से किस प्रकार से आपस में संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से FHJL को संबंध को रखेंगे। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले पहला को देख लेते हैं किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, E लिख रहा है, ठीक, E हो गया। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, क्या करेंगे, E लिखते हैं, ठीक, यानी E हो गया। देखिए E हो गया, यहाँ पर G हो गया, फिर यहाँ पर I हो गया, और यहाँ पर क्या गया, K हो गया। ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए यहाँ पर F से और I से, यहाँ पर L से और O से समझते हैं। ये किस प्रकार से समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर G यानी E से क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, तो E से F लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको 1 कर रहा है। और देखिए G से क्या लिख रहा है, I लिख रहा है, तो इसमें प्लस क्या करेंगे, 2 कर रहा है। उसी प्रकार देखिए I से क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, इसमें भी प्लस क्या कर रहा है, तो इसमें प्लस आपको 3 कर रहा है। और ये देखिए K से क्या लिख रहा है, O लिख रहा है, तो इसमें प्लस आपको 4 कर रहा है, क्या रहे, 4 कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी EGIK जो है ना आपको, यानी किस में, यानी इसमें क्या कर रहा है कि 1 2 3 4 जोड़ रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, यानी श्रृंखला जोड़ रहा है। इसी प्रकार से देखिए FIL को यानी संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए F दिया है, यहाँ पर F हो गया, H हो गया, और J हो गया, और L हो गया, इसको आपको बताना है। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसमें जिस प्रकार से आपस में समझ दिया है उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे। देखिए F में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, जब F में 1 को जोड़ देंगे तो G आ जाएगा, और H में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, जब H में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, और J में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 को जोड़ेंगे ना तो M आ जाएगा, कितना M आ गया, और L में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, P आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से FHJL जो है ना आपको, यानी G, देखिए यहाँ पर GJMP से समझते हैं, यानी G J
यानी एम पी से समझते हैं। तो जी जे एम पी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, जी जे। देखिए जी जे एम पी, यहाँ पर नहीं, जी जे एम पी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 264 स्टार 2 बराबर यानी 6 है, ठीक उसी प्रकार से तथा यानी 700, देखिए क्या लिखा है 870 स्टार 3 बराबर 11, तो यानी 735 स्टार बराबर 5 यानी कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 264 और स्टार 2 बराबर क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, यानी स्टार के जगह पर हम कौन सी संख्या को यानी चिन्ह को रखेंगे, कौन सी चिन्ह को रखेंगे कि आपको यानी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, जब प्लस को रखेंगे तो नहीं होगा, गुना रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भागा का चिन्ह रखते हैं, यानी स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। जब स्टार की जगह पर भागा रखेंगे, देखिए 200 कितना के 64, 264 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मर्द में कट जाएगा, यहाँ पर 132 मिनट में कटेगा, कितना 132 मिनट में, 132 मिनट में कट गया। 132 किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 1 बना है, फिर प्लस में क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे 2 करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इनको सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 1 3 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, कितना गया 6 गया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्टार की जगह पर भागा के चिन्ह रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, 264 को 2 से भाग करने के बाद में जो संख्या आएगा कट कर उसको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो ये 6 लिखा है, क्या लिखा है, बराबर के बराबर लिखा है, ठीक 6 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 870 दिए, 870 दिए, 870 स्टार, स्टार के चिन्ह पर भागा रखेंगे और 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखे 870 लिखा है, क्या लिखे 870, और 870 को क्या करते हैं हम 3 से भाग करेंगे, जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितने मृत में कटेगा, यानी 290 मृत में, कितना 290, और यहाँ पर करना कुछ नहीं है। अब 290 आ गया तो 290 किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 2 बना है, फिर प्लस में क्या करेंगे 9 बना है, फिर प्लस में क्या बना है 0 बना है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 11 गया। देखिए ये वाला आपको 11 दिया है, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, यानी 735 को क्या लिखेगा, तो देखिए 735 को होगा क्या, देखिए 735 को क्या करेंगे, यानी 735 को आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार के चिन्ह पर क्या करेंगे, भागा के चिन्ह रखेंगे, ठीक तो 5 ले भाग करेंगे, जब 5 ले भाग करेंगे तो कितना मिनट में कटेगा 147 मिनट में, यानी 147 मिनट में कट देगा। 147 मिनट में तो 147 को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 147 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 7 5 12 हो गया, क्योंकि देखिए 5 ही हो गया, यानी 4 1 5 हो गया और 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो गया, ठीक तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी 735 स्टार 5 कितना होगा तो 12 होगा, इसका मान बराबर कितना होगा, यानी 12 हो जाएगा। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि लॉक यानी देखिए यहाँ पर लॉक को यानी 396 लिखा जाता है तो यानी बैक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आपको अब लॉक दिख रहा है, ठीक यानी लॉक LAC के लॉक बराबर क्या लिख रहा है आपको 396 लिख रहा है, तो आपको बताना है कि बैक बराबर क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि लॉक को आपको 396 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर L दिया है, यहाँ पर कितना हो गया L हो गया, ठीक L हो गया, A हो गया, यानी C हो गया, K हो गया। लॉक को क्या लिख रहा है, तो लॉक को आपको 396 लिख रहा है, तो 396 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए लॉक, तो यहाँ पर L का स्थानीय मान कितना होता है 12 आता है, और A का स्थानीय मान कितना होता है 1 पाता है, इसका स्थानीय मान कितना आता है 1 पाता है, ठीक कितने 1 हो गया, और C का स्थानीय मान कितना होता है 3 होता है, और K का स्थानीय मान कितना होता है 11 होता है, कितना होता है, यानी K कितने पाता है 12 पाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 ना होगा, के कितने पाता है 11 पाता है, ये कितने पर 11 पाता है। अब देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 396 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 396 तो होगा नहीं, इसमें करेंगे क्या, इसमें गुना कर लेते हैं, क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 12 को 1 को 3 को 11 को आपस में गुना करने के बाद में हमको 396 प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है 396 प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे बैक को भी लिखेंगे। देखिए बैक को किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, A लिखा है, C लिखा है और यहाँ पर K लिखा है। इसको भी क्या करेंगे स्थानीय मान रखेंगे। तो B कितने पाता है 2 पर, A कितने पाता है 1 पाता है, और C कितने पाता है यहाँ पर 3 पाता है, और K कितने पाता है 11 पर। इन सबको क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। जब सबको आपस में गुना करेंगे
तो 3 दूना का 6 हो गया, 11 6 कितना होता है 66 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 66 आ गया, यानी बै को क्या लिखेगा तो 66 लिखेगा। तो 66 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी महीने की तीसरा दिन मंगलवार है, मान लीजिए कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक, मई यानी 5वां महीना, 5वें महीना में मान लीजिए मई के तीसरा दिन क्या है मंगलवार पड़ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए तीसरा दिन रखते हैं, ठीक है क्या, तीसरा दिन, तो तीसरा दिन क्या होगा, तो तीसरा दिन आपको मंगलवार पड़ रहा है, यहाँ पर दिन रख लेते हैं। देखिए तीसरा दिन यानी तीसरा दिन क्या पड़ रहा है मंगलवार, ठीक है, यानी मंगलवार हो गया, क्या होगा मंगलवार पड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए जब तीसरा दिन क्या होगा मंगलवार हो गया, तो बताना है कि उसी महीने के 25वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक, 25वां दिन। तो देखिए तो जब 3 तारीख को मंगलवार पड़ गया तो मंगलवार हो गया, तो 3 में 7 को जोड़ देंगे तो 10 तारीख को भी क्या होगा मंगलवार ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 तारीख यानी 10 तारीख यानी 10 दिन को यानी 10 तारीख लिखते हैं, ठीक, 10 दिन, यहाँ पर तारीख भी लिखते हैं क्या, 10 तारीख को भी क्या आ जाएगा आपको मंगलवार ही आ जाएगा, ये क्या है मंगलवार आ जाएगा, ठीक, 10 तारीख को भी क्या आएगा आपको मंगलवार आ जाएगा। 10 में फिर 7 को जोड़ेंगे यानी एक सप्ताह को, यानी 17 आ जाएगा, क्या 17 तारीख को भी आपको क्या आ जाएगा तो मंगलवार ही होगा, क्या होगा यानी मंगलवार, 17 तारीख को भी क्या होगा मंगलवार होगा। तो 17 के बाद में फिर क्या होगा, 17 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा, कितने 24, तो 24 तारीख को भी क्या आपको क्या हो जाएगा मंगलवार आ जाएगा, क्या आएगा यानी मंगलवार आएगा, 24 तारीख को भी क्या आएगा मंगलवार आएगा। लेकिन आपको बताना क्या है 25 तारीख को, क्या बताना है 25वां दिन कौन सा, 25 दिन को यानी 25वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए तो 25वां दिन, तो 24 को क्या आ गया मंगलवार आ गया, तो 24 के बाद में 25 आता है, ठीक, यानी 25 आता है, तो 25 तारीख को क्या गया तो मंगल के बाद में फिर क्या आता है मंगल बुध, यानी क्या आता है यानी बुधवार होगा, क्या होगा बुधवार हो जाएगा, क्या होगा बुधवार हो जाएगा, यानी 25 तारीख को क्या होगा बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी चिकित्सक जो है आपको डॉक्टर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर खेलकूद जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर किस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिए, यानी डॉक्टर जो है ना डॉक्टर किसी से संबंधित है, तो डॉक्टर आपको चिकित्सक से संबंधित है, यानी डॉक्टर जो है ना यानी देखिए डॉक्टर चिकित्सक से यानी कराते हैं, क्या चिकित्सक करते हैं, यानी क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है करते हैं। देखिए डॉक्टर जो है ना वो चिकित्सक करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं चिकित्सक करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर खेलकूद, तो खेलकूद कौन करते हैं, यानी खेलकूद कौन करते हैं, तो खेलकूद आपको खिलाड़ी करते हैं, क्या करते हैं खिलाड़ी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खिलाड़ी हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर खिलाड़ी हो जाएगा। तो खिलाड़ी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक शब्द है, इन शब्द से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो यानी ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है, यानी अक्षर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये जो आपको शब्द दिया, ठीक, इन शब्द से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ बोला कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें तो आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो इस शब्द लिखा है उस शब्द में ये अक्षर मिल रहा है तो ठीक है बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी लिखा है, ओ लिखा है, देखिए यहाँ पर टी लिखा है, ओ लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, आई लिखा है, सी लिखा है, एन लिखा है, आई लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा है और सी लिखा है। ये आपको बन रहा है, क्या बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, ए बनाया जा सकता है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए बी देखेंगे तो बी देखिए यहाँ पर एन ओ टी ई, देखिए यहाँ पर एन हो गया, ओ हो गया और टी हो गया, ई हो गया, ये भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको क्या दिए, यहाँ पर एन दिया है, यहाँ पर देखिए एन मिल रहा है, यहाँ पर ए दिया है, देखिए ए आपको कहीं मिल रहा है, इसमें इस शब्द में आपको यानी इस शब्द में आपको एन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ए आपको नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, टी मिल रहा है, आई मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एन मिल रहा है, आई मिल रहा है, देखिए ओ मिल रहा है, एन मिल रहा है और आई मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है, इसमें सब में मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें ए का प्रयोग किया गया है, यानी ए का प्रयोग लिख देते हैं, ठीक, यानी उपयोग लिखते हैं या प्रयोग लिखते हैं, प्रयोग लिख लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया,
ठीक किया गया है। और इसमें डी देखिए, तो डी में देखिए, तो डी में एन ओ, देखिए एन हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पर देखिए आई यानी टी आई दिया है और सी ई दिया है, तो सी ई देखिए सी हो गया और यहाँ पर ई दिया है। यानी क्या करें, देखिए ऑप्शन ए में आपको बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ना वो बनाया नहीं जा सकता है। ये ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन सी क्या है, बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए ए में इसमें एक का प्रयोग किया गया है, किसमें, इसमें एक का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस शब्द में आपको ए का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को बीच सही संबंध को दर्शाती हैं। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, यहाँ पर शब्द दिया है, यानी कमीज दिया है, वस्त्र दिया है और कपड़े दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यानी जो शब्द दिया है ना, शब्द को ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा शब्द आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कॉमन, यानी तीनों से अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे कॉमन कमीज दिया है, वस्त्र दिए और कपड़े दिए। इन तीनों शब्द में आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है, इसमें सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको वस्त्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वस्त्र दिख रहा है। ये मान लीजिए क्या हो गया, वस्त्र हो गया, क्या होगा, वस्त्र हो गया। वस्त्र के अंदर में कपड़ा आता है, यानी वस्त्र के अंदर में क्या आता है, यानी कपड़े आते हैं, वस्त्र के अंदर में कपड़ा आता है, और कपड़े के अंदर में क्या होता है, और कपड़े के अंदर में आपको कमीज आता है। तो कपड़े के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमीज हो जाएगा, क्या होगा, कमीज आता है। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे यानी कॉमन क्या दिख रहा है, वस्त्र। देखिए वस्त्र के अंदर में क्या आता है, कपड़े, और कपड़े के अंदर में ही कमीज आते हैं। तो यहाँ पर किस तरह का आपका इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी से छोटा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वो बी से क्या है, छोटा है। तो देखिए यहाँ पर एक रख लेते हैं इधर बड़ा वाला, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वो बी से क्या है, छोटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, ठीक है, बी रखते हैं, बी जो है ना क्या है, ए से छोटा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, ए क्या है, बी से क्या है, छोटा है, यहाँ पर छोटा हो गया। आगे बोल रहा है कि लेकिन सी से लंबा है। लेकिन सी से लंबा कौन है, तो सी से लंबा आपको ए है, क्या है, सी से लंबा आपको ए है। तो सी को यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए सी को आपको यहाँ पर रखते हैं, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है कि डी ए से छोटा है। जो डी है ना, डी ए से छोटा है। तो ए से छोटा कौन हो गया, डी हो गया। तो मान लीजिए ए से छोटा कौन हो गया, तो डी हो गया, यहाँ पर डी को रख लेते हैं, ए से छोटा हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन सी से लंबा है। लेकिन सी से कौन लंबा है, ए लंबा है, यानी डी क्या है, लंबा है। देखिए सी होगा ई, सी से एक डी क्या है, लंबा है, ये ठीक बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि और ई बी से छोटा है। ई जो है ना, ई वो बी से छोटा है, बी से छोटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, ठीक, बी क्या है, तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, ई रखेंगे ना। ई जो है ना, ई वो क्या है, बी से छोटा है। क्या कह रहा है, बी से छोटा है, बी से छोटा है, ठीक, बी से छोटा है। लेकिन ए से लंबा है। लेकिन ए से लंबा कौन है, ई है। देखिए ए से लंबा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, ए से लंबा है। अब आगे बोल रहा है लंबा है, यानी सबसे छोटा व्यक्ति कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति आपको सी दिख रहा है। क्या दिखा, सी दिखा, यानी क्या हो जाएगा, सी सबसे छोटा है। यहाँ पर सबसे यानी सबसे यानी छोटा, ठीक, सबसे छोटा कौन है, सी है, कौन है, सी है। तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला के संख्या और प्रतीक दिए, इसी को बताना है, ठीक। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला को क्या बताना है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा, ठीक। देखिए प्रश्न पूछा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे में से सभी संख्या को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा प्रतीक दाहिने से तीसरे के बाएं ओर 7वां पर होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोलेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, एक श्रृंखला दिए, तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये श्रृंखला दिख रहा है। दाहिने से बाएं क्या दिख रहा है, श्रृंखला दिख रहा है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि देखिए सभी श्रृंखला में से क्या करना है कि सभी संख्या को हटा देंगे, यानी जो श्रृंखला दिया ना, श्रृंखला में सभी संख्या को हटा लेंगे। जब सभी संख्या को हटा लेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं यानी हटा लेंगे, तो कौन सा प्रतीक दाहिने, यानी कौन सा जो प्रतीक बचेगा वो दाहिने से तीसरे, तीसरे के बाईं 7वें स्थान पर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले संख्या को हटा लेते हैं श्रृंखला में से, ठीक।
देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि श्रृंखला में से सभी संख्या को हटा दिया जाए। तो सभी संख्या को यानी 1 को हटा देते हैं, यहाँ पर 3 को हटा देंगे, ठीक। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, फिर यहाँ पर 8 दिया है, 4 दिया है, इन सबको क्या करेंगे, आपस में हटा लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 9 को हटा लेंगे, 3 को हटा लेंगे, 4 को हटा लेंगे, यानी 1 को हटा लेंगे, यानी यहाँ पर 3 को और 5 को आपस में क्या करेंगे, सबको हटा लेते हैं। यानी सभी, क्या बोल रहे हैं प्रश्न में कि सभी संख्या को हटा लीजिए, सभी संख्या को हटा दे रहे हैं, ठीक। सभी संख्या को हटा दिए। जब सभी संख्या को हटा दिए तो आपसे आगे क्या पूछा है, देखिए सभी संख्या को हटाने के बाद में यहाँ बोल रहा है कि तो निम्न में से, पर देखिए निम्न में से कौन सा प्रतीक दाहिने से तीसरे, अब दाहिने से पूछ रहा है कि तीसरे, तो ये क्या दिख रहा है, दाहिने इधर दिख रहा है, दाहिने से तीसरे, तो मान लीजिए ये 1 हो गया, 1 के बाद में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्या 3, तीसरा क्या दिख रहा है, तो तीसरा आपको डॉलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तीसरा पर क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, ठीक। तीसरा डॉलर दिख रहा है, और तीसरे के बाईं ओर पूछ रहा है, तीसरे के बाईं ओर, और यानी तीसरे के बाईं और 7वें स्थान पर क्या आएगा, तो तीसरे के बाईं ओर 7वां स्थान। तो देखिए यहाँ पर तीसरे हो गया, तीसरे के बाईं ओर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी 7वां अक्षर क्या आ रहा है, तो 7वां अक्षर आपको देखिए ई आ रहा है, 7वां अक्षर क्या आ रहा है, ई हो रहा है, ठीक। यानी देखिए यहाँ पर प्रतीक हो गया, प्रतीक के दाहिने तीसरे अक्षर यानी अद्रेट आ गया, और इसके 7वें अक्षर कौन सा गया, आपको ई वाला आ गया, तो 7वें अक्षर क्या आ गया, ई वाला गया। तो आपको वही पूछा है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वां अक्षर आपको ई दिखेगा। इस तरह का आप देखेंगे कि ये आपको किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन आपको कथन का बोल रहा है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, आपको पहले इसके आधार पर क्या करके डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी टीवी रेडियो हैं, सभी जो टीवी है ना क्या है, रेडियो है, तो यहाँ पर सभी टीवी को रखते हैं, यानी टीवी हो गया, ठीक। सभी टीवी क्या दिख रहा है, तो सभी टीवी आपको रेडियो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेडियो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियो है, सभी टीवी क्या है, रेडियो है। आगे बोल रहा है कि कुछ रेडियो मोबाइल हैं, बोल रहा है कि कुछ जो रेडियो है ना क्या है, मोबाइल है। तो मान लीजिए कुछ रेडियो को यहाँ पर क्या रखते हैं, मोबाइल को रखते हैं, यानी मोबाइल हो गया, कुछ रेडियो का है, मोबाइल है। अब बोल रहा है कि सभी मोबाइल पेन ड्राइव है, लेकिन सभी जो मोबाइल है ना क्या है, पेन ड्राइव है। सभी मोबाइल को क्या रखता है, यानी पेन ड्राइव है, यानी पेन ड्राइव हो गया, क्या पेन ड्राइव है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बना दिए, कथन को बना दिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक। तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिए, यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ रेडियो पेन ड्राइव हैं, बोल रहा है कि कुछ जो रेडियो है ना क्या है, पेन ड्राइव है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पेन ड्राइव दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है आपको, रेडियो दिख रहा है, यानी कुछ पेन ड्राइव रेडियो हैं, ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। और दूसरा को देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ, यहाँ पर देखिए ई वाला आपको हो जाएगा ना, यहाँ दिया, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, पहला सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ टीवी मोबाइल हैं, बोल रहा है कि कुछ टीवी जो है ना क्या है, मोबाइल हैं। देखिए यहाँ पर टीवी दिख रहा है, ये टीवी हो गया, ठीक, ये टीवी हो गया। ये टीवी आपको देखिए मोबाइल से किसी प्रकार से समय दिख रहा है, आपको आपस में किसी प्रकार से समय नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, यानी कुछ जो टीवी है ना मोबाइल नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी ऑप्शन क्या देखिएगा, यानी ये यानी क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कोड भाषा में यानी 481 का अर्थ है, यानी स्की इज ब्लू, यानी फिर 246 का अर्थ क्या है, यानी सी इज दीप, और यहाँ पर 698 लिखा है। 698 का अर्थ यानी से लुक से ब्लू है, तो बताना है कि ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी देखिए 481 लिख रहा है ना, तो 481 को आपको एसकी इज ब्लू लिख रहा है, ठीक, एसकी इज ब्लू लिख रहा है। और आपको 200 क्या लिख रहा है, 46, 246 का अर्थ क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए यानी सी इज दीप लिख रहा है। आपको बताना क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है, देखिए यहाँ पर फिर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर 698, तो 698 सी लुक से ब्लू लिख रहा है, क्या है, ब्लू है। आपको बताना है कि ब्लू का अंक क्या होगा, तो ब्लू का कोड क्या लिखेगा, तो ब्लू का कोड देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, देखिए तो यहाँ पर ब्लू का कोड अगर किस प्रकार से लिखेंगे, तो ब्लू का कोड क्या लिखेगा, 8 लिखेगा, क्या लिखेगा, 8 लिखेगा। देखिए क्योंकि एसकी को क्या लिख रहा है, एसकी इज, तो एसकी को आपको 4 हो गया, एसकी इज क्या लिखेगा, 1 लिखेगा, और ब्लू को क्या लिखेगा, तो ब्लू को आपको 8 लिखेगा, क्या लिखेगा, 8 लिखेगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिएगा तो ब्लू को क्या लिखेगा, देखिए ब्लू को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, यानी यहाँ पर 8 दिया है ना, ब्लू का क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, तो ब्लू का कोड आपको 8 हो जाएगा। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।